रसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सजेशन सेमेस्टर 5 एंड पेपर टीएससी 12। और टीएससी 12 में जो पहला टेक्स्ट है वो है एरिस्टोटल पोएटिक्स। ये पेपर जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का है और नए सिलेबस में ये पहली बार जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को शामिल किया गया है, या बोल सकते हैं लिटरेरी थ्योरी को शामिल किया गया है। तो उसमें जो पहला टेक्स्ट है वो एरिस्टोटल्स का पोएटिक्स है और इसमें दो जो टॉपिक्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस ज़रूर फीचर्स करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ ट्रैजिक हीरो, और जबकि दूसरा हमारा जो डिस्कशन वाला टॉपिक है वो है एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। तो चलिए इससे मैं 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन होगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, डिस्कस एरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ ट्रैजिक हीरो विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का तो ये है, डिस्कस एरिस्टोटल्स definition of tragedy and examine its essential components or elements। इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 elements of tragedy according to एरिस्टोटल्स। तो ये टू क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जब आपके पास टाइम बचे तो एक और क्वेश्चन आप उसमें 15 मार्क्स का पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर एरिस्टोटल्स व्यू ऑन द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी इन पोएटिक्स। हाउ डज ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, एक कोटेशन दिया जाएगा और कोटेशन दे के आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, डू यू एग्री, डिस्कस। और बोला सकता है कि व्हाई डज एरिस्टोटल डिस्क्राइब प्लॉट एज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो इस तरह से इससे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद अगर आपके पास जो टाइम बचे तो इस तीसरे क्वेश्चन को आप करेंगे। और चलिए हम लोग 5 मार्क्स का भी इस टॉपिक से डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ कैथारसिस। और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 5 मार्क्स के लिए ये सही होगा। और 5 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये है, एक्सप्लेन प्रीपेटी और प्रीपेटिया विथ एग्जाम्पल्स। और 5 मार्क्स से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, डिफाइन एनाग्नोसिस, डिफाइन एनाग्नोसिस। तो इस तरह से मैंने एरिस्टोटल से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। इस पेपर का जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट है वो है वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। और इससे जो पहला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये है, और इससे पहले कि मैं इससे 15 मार्क्स का मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूं, मैं बताता चलूं कि अगर आपको इस सजेशंस के आंसर्स की ज़रूरत होगी, अगर आपको लगता है कि सारे इस सजेशन का आंसर आपको चाहिए, तो मैंने एक PDF बुक्स बनाया है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही
अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है। बहुत ही इजी और एकेडमिक इंग्लिश में मैंने इसको लिखा है और अकॉर्डिंग टू वर्ड्स लिमिट का भी ख्याल रखते हुए लिखा गया है। तो अगर आपको ये आंसर परचेस करना है तो सिर्फ 299 में ये जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आप परचेस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मैं वो पीडीएफ बुक आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से जो हमारा पहला 15 मार्क्स का क्वेश्चन है मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको आप स्टार लगाएंगे। वाई इज वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू lyrical ballads considered as a manifesto of romantic criticism is a very very important question। और इससे जो हमारा दूसरा यानी कि सेकेंड जो है 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डज वर्ड्सवर्थ select humble and rustic life as a subject matter of poetry। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगाएंगे। और जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपके पास टाइम मिलता है तो इस थर्ड क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ड्सवर्थ व्यू अबाउट आर बेस्ड ऑन द premises that all good poetry is spontaneous overflow of powerful feelings। Examine this argument in the preface to the lyrical ballads। तो इस तरह से इससे मैंने आपके तीन क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं और इसमें जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस है 1 और 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चलिए इसके बाद हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चंस मैंने स्क्रीन पे दे रहा हूँ और उस 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आप उसको नोट कर लें। तो जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट है वो है कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया। और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आपको सिर्फ चैप्टर 13 ही पढ़ना है। बहुत सारी किताबें मार्केट में आई है, मैंने देखा है कि वो सारे चैप्टर उन्होंने उस पर दे दिया है, लेकिन आपको सिर्फ चैप्टर 13 पढ़ना है, जिसका जो टॉपिक है वो फैंसी, इमेजिनेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यही टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ना है, फैंसी एंड इमेजिनेशन। और इससे जो पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपको दे रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज द डिस्टिंक्शन यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन एज एक्सप्लेन इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है कि डिस्कस कॉलरिज थ्योरी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड देयर क्रिएटिव सिग्निफिकेंस। और इससे जो हमारा 15 मार्क्स का जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो ये है, एग्जामिन कॉलरिज डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। और इससे जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेटर इन द चैप्टर 30 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, ये आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप जो है 4th नंबर क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर ले। क्वेश्चन ये है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड वर्ड्सवर्थ preface to lyrical ballads as a work written in defense of lyrical ballads। What reason do they give in support of it। तो इस तरह से मैंने इसकी जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप उसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट है वो है पीवी शैली का डिफेंस ऑफ पोएट्री। और डिफेंस ऑफ पोएट्री से जो मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार लगाएंगे। और पहला क्वेश्चन ये है, इन व्हाट वेज डज शेली रिस्पॉन्ड टू एंड क्रिटिक थॉमस लव पीकॉक्स आर्गुमेंट इन द फोर एजेस ऑफ पोएट्री। ये जो टेक्स्ट, ये जो लिखा गया है डिफेंस ऑफ पोएट्री, एक्चुअली वो थॉमस लव पीकॉक की क्रिटिसिज्म के बाद ही लिखा गया था। तो उसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है, तो उसमें क्या उन्होंने लिखा है शैली को आपको बताना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टेक्स्ट से वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाट डज शेली मीन बाय कॉलिंग पोएट्स द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन 5 में भी दिया जा सकता है या 15 में भी, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर 15 मार्क्स में नहीं आता है तो 5 मार्क्स में आने के चांसेस इसलिए बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारा जो इससे तीसरा क्वेश्चन ये है, हाउ डज शेली डिफाइन द रोल ऑफ पोएट्स in an industrial and materialistic culture in a defense of poetry। और इसके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन उससे पहले मैं फिर बता दूं कि अगर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मैंने एक पीडीएफ बुक बनाया है और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे आंसर को सॉल्व कर दिया, क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप पे मुझे व्हाट्सअप करें और मैं आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में 299 में सारे आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।